नमस्कार दोस्तों। गांधी परिवार देश छोड़ दे, गांधी परिवार अपने परिजनों की शहादत दे दे, देश के लिए शहीद हो जाए, गांधी परिवार अपनी सारी संपत्ति देश को दे दे, गांधी परिवार अपने पद सारी चीजें सौंप दे, तो गांधी परिवार से क्या क्या आप लोगे? सब कुछ उससे छीनना है, देना आपको कुछ है नहीं, और फिर देने के नाम पे उसे गाली देनी है, उसे लांछन देने हैं, उस पे झूठे आरोप लगाने हैं और न जाने क्या क्या। जी हां, आज यही हो रहा है। 2 चुनाव हुए, एक जम्मू कश्मीर में और एक हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस लड़ा और अच्छी जीत दर्ज करा करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में पीछे बी टीम बन के आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, बी टीम बन के बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, बी टीम बन के इंडियन नेशनल लोक दल खड़ी हुई, बी टीम बन के जेजेपी खड़ी हुई और बी टीम बन के चंद्रशेखर आजाद रावण खड़ा हुआ और अडानी अंबानी खड़े हुए। खड़ा हुआ चुनाव आयोग, खड़ा हुआ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आज सोचिए, इतने लोगों से लड़ रही थी कांग्रेस, राहुल गांधी लड़ रहे थे, और इन सब के बाद में कांग्रेस पार्टी में ही गद्दार के तौर पे यदि कहें विलन कौन था, तो तमाम विलन थे। उसमें सबसे बड़ी विलन थी कुमारी शैलजा, उसमें सबसे बड़े विलन थे वो तमाम कथित बागी जो कहते हैं हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हैं, और फिर आइडिया ऑफ इंडिया को हराने के लिए निर्दलीय खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के टूल बन जाते हैं, उनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते हैं। यही हुआ। उदाहरण के लिए एक देखिए, कालका सीट पे कांग्रेस पार्टी से बागी ने जो वोट लिए वो 31,000 से अधिक वोट थे और भाजपा की प्रत्याशी 10,000 वोट से जीत गई। ऐसे ही उचाना कला में तमाम बागी खड़े हो गए और उचाना कला में 32 वोट से कांग्रेस हार गई। इसी तरह असम में 2300 वोट से कांग्रेस हार गई और बागी वोट ले गए, यह स्थिति, और आम आदमी पार्टी ले गए। इस तरह से तमाम जगह हुआ। ये मैंने उदाहरण चंद दिए। फिर भाजपा ने नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस तो जाटों की पार्टी और जाट बनाम आदर्श करने का, जाट नान जाट की लड़ाई कराने की। हालांकि मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद दूंगा कि वो जाट नान जाट के लफड़े में ज्यादा नहीं फंसी, समझदारी का परिचय दिया। यही वजह थी यहां का 47% सिख कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, 59% मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, 50% जाटों जो दलित समुदाय का वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, जाट समुदाय 53% कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, कांग्रेस के साथ 31% ब्राह्मण भी खड़ा हुआ और कांग्रेस के साथ 33% शेड्यूल कास्ट भी खड़ा हुआ। कांग्रेस के साथ में 44% गुर्जर भी खड़े हुए। यानी कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी थी। कांग्रेस के साथ जो नहीं खड़े हुए वो कौन थे? वो वही थे जिनको राहुल गांधी बार बार कहते हैं 90% वाले। उनमें पंजाबी खत्री थे जिनके हाथ में पैसा है, जो बनिया थे वो खड़े हुए, और इसी तरह अन्य उच्च जातियां जो हैं वो 60% से अधिक बीजेपी के साथ रहे। इसी तरीके से यादव सबसे ज्यादा 62% से अधिक बीजेपी के साथ रहे। तो आप समझ सकते हैं राजपूत, बनिया, ये सब बीजेपी के साथ खड़े।
लेकिन कांग्रेस के साथ में हर वो वर्ग खड़ा था जो दलित है, पिछड़ा है। पिछड़े में भी दो तरह का वर्ग हो गया। एक पिछड़ों में जो पिछड़ों के उच्च क्लास होते हैं वो तो बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन अन्य जो पिछड़ा वर्ग है वो 32% कांग्रेस के साथ था, यानी सर्व समाज था। यह राहुल गांधी की उपलब्धि थी। लेकिन भाजपा ने जब यह नैरेटिव बनाने का कोशिश की कि कांग्रेस तो पिछड़ों की दुश्मन है, कांग्रेस तो दुश्मन है दलितों की, तो उसमें शैलजा ने भूमिका अदा की। शैलजा खुद बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, अपने गांव तक में उन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया है। कांग्रेस वहां 900 वोट पाई है और भाजपा वहां पर 1800 से अधिक वोट पाई है, करीब 1900 वोट। तो आप समझ सकते हैं यह स्थिति है। शैलजा ने जिनको जबरन टिकट दिलाया वो हारे हैं, उनके भी लिए काम करने नहीं गई। चाहे आप देख लें कालका में, चाहे आप देख लें अंबाला कैंट में, चाहे यमुनानगर में, चाहे आप देख लें असंध में, चाहे कहीं भी आप देख लें, इसी तरीके के तमाम कुछ गलत सीटों के बंटवारे भी हुए। बहरहाल इन सब के बाद अब जो लोग इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ नहीं आए और विनेश फोगाट जैसी प्रत्याशी के खिलाफ भी प्रत्याशी उतार रहे थे, वो आम आदमी पार्टी के लोग, वो कहते हैं कांग्रेस यदि हम लोगों को समझौता कर लेती तो ये होता। हम लोग क्या समझौता कर लेती? कांग्रेस तो आपको देने को तैयार थी 5 सीट, आप लेने को नहीं तैयार थे। आप तो कह रहे थे आधा दे दो। स्थिति जनता ने बता दी कि आपकी 85 सीटों पे जमानत जब्त हो गई है और जिन पे जमानत जब्त नहीं हुई है उन पे आपने कांग्रेस को हराने का काम किया है। इसके बाद आप देखिए जिस तरीके से बसपा और इन सब ने किया है, ये हराने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी, इन सपा भी कहती उनको एकोमोडेट करना चाहिए था। तो सपा के लिए जवाब है कि कांग्रेस पार्टी के ने लालू प्रसाद यादव के दामाद, जो कि अखिलेश यादव के भी रिश्तेदार हैं, उनको टिकट दिया, उन्हीं को वो जितवा लेते। उनको भी नहीं जितवा सकते हैं और यादव बाहुल्य से वो खड़े थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने नुकसान करने का काम किया है, फायदे का नहीं किया है। यानी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ नहीं खड़े हुए। और उसके बाद में सारा दोष राहुल गांधी का है। गांधी परिवार राजनीति छोड़ दे, गांधी परिवार सीट छोड़ दे, गांधी परिवार सत्ता छोड़ दे, गांधी परिवार जो है सारी चीजें छोड़ के इनके लिए और खड़ी हो जाए। कांग्रेस कुछ करे ही नहीं, यही करे। बहरहाल कांग्रेस वास्तविक लड़ाई लड़ रही थी और लड़ रही। आपने सदैव धोखा किया है। इतिहास गवाह है कि हर बार भाजपा के साथ कभी सपा ने, कभी बसपा ने, कभी इनेलो ने, कभी जेजेपी ने, कभी आरएलडी ने, कभी एनडीए का जो वो है जेडीयू ने, और कभी शिवसेना ने, कभी किसी ने, सबने सरकारें बनाई हैं, सबने सत्ता की मलाई चखी है कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस ने हर एक का बुरे वक्त में साथ दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब राहुल गांधी को लांछित करते हैं तो जवाब तो यही है। अब जब चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और सच बता रही है, तथ्यों के साथ बता रही है, तो आप कहां हैं? आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है
क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लड़ता नहीं आता है, तो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस आगे भी लड़ेगी। राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं, और अब कांग्रेस को इसी की तैयारी करनी होगी कि हम कैसे अकेले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो असल में भाजपा को जिताने का या तो काम करते हैं या अपनी मलाई, अपनी सत्ता, अपनी सीट के लिए काम करते हैं। यह बात इन चुनावों में साबित हो चुकी है। तो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े होना है, लड़ना है, तो आपको कांग्रेस के ही साथ आना पड़ेगा। यह बात राहुल गांधी ने पहले ही कही थी कि बाकी सब ABCD हैं। जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा बीजेपी की, और वह साबित भी हो गया। तो आज यह चुनाव यह संकेत दे रहा है कि अब देश को बदलना होगा और लड़ना होगा। लड़ाई कांग्रेस ही लड़ सकती है, राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्याग वो कर सकते हैं, बलिदान वो कर सकते हैं। और एकमात्र उदाहरण राहुल गांधी और गांधी परिवार है जिसने इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं, न सिर्फ पद के, पैसे के, अपने पिता के, अपनी दादी के, अपने और तमाम लोगों के, हर तरह से त्याग किया, और इसके बाद भी वो लांछन सुनते हैं, गाली सुनते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी समीक्षा कर रही है कि क्या वजह रही, क्यों हार हुई, क्या कारण है, और फिर उन पर क्या किया जाना चाहिए। जो भी करेगी, लेकिन एक बात सत्य है, कांग्रेस को अपने अंदर भी लड़ना होगा उन लोगों से जो असल में यहां सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए, सीट के लिए होते हैं। टिकट नहीं मिली तो बागी हो गए। यह विचारधारा नहीं हो सकती। विचारधारा का व्यक्ति बागी नहीं होता है, शिकायत करता है और फिर जुट जाता है उसके लिए लड़ाई लड़ने को। तो यह एक सत्य है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन धोखा देने वाले इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि अदानी अंबानी जैसों का पैसा है और पूंजीपतियों और सबका पूरा है। खेल है, इस खेल को देखिए। लेकिन राहुल गांधी असल में इस देश के हीरो हैं, संत हैं, और उनसे अच्छा कोई नेता है ही नहीं। I had come here last year and I had promised the students here that I would try and build a relationship, long-term relationship with them to develop some trust. They had mentioned to me that they'd like to speak to some of the businessmen, the big businessmen, and discuss job placement. So I had brought some of the titans of industry to Kashmir to have a word with them. We had quite a nice conversation. Very, very bright students, and we want to try and see if we can help build a future together. So I'd like Mr. Tata to say a word as well. Thank you. I just want to say that I feel very emotional today, that it's been a real step forward to be able to have a conversation with the great wealth of human capital that exists in Kashmir. I think what Mr. Gandhi has done has been to
not open a window, but open a door. And I think it's for us as people in industry to look beyond our normal places of endeavor to do something in Kashmir, to do something with Kashmir, and to do something for the people of Kashmir that will bring prosperity and change. I think जय